हैरान कर देने वाला मामला भगवती नगर से निकल के सामने आ रहा है, जहां पर मकान मालिक का ये आरोप है कि आखिरकार मकान मालिक पर जो है वो हमला हुआ है, और जहां पर किराएदार जो इन्होंने घर पर रखे थे उनके द्वारा इन पर हमला किया है। आंटी, क्या मामला पूरा है? सर ये बोलेंगे मेरा गला थक गया। हेलो हेलो भैया, क्या मामला है? तो आपकी माता जी घर के बाहर हैं और यहाँ पर काफी ज्यादा हंगामा हुआ है, क्या पूरा मामला है? सर देखिए, हमने टेनेंट रखा हुआ था, लेकिन अब हमने जब उसको वैकेट करने के लिए बोला लास्ट ईयर, तो उसने इलीगली हमारे ऊपर केस कर दिया, हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया, और बकायदा वो केस जो है कोर्ट में चला है, और इस मंथ जनवरी में उसका वर्डिक्ट आया है, जहां पे कि कोर्ट ने बताया है दैट दिस टेनेंट इज अ फ्रॉडुलेंट पर्सन। उस पे ऑलरेडी 3 केसेस एग्जिस्टिंग चल रहे हैं, ठीक है, और उसने हमारे ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगाए हुए हैं। उसने मेरे पेरेंट्स पे जो है 70,000 के अराउंड की गोल्ड ज्वेलरी चुराने का आरोप लगाया है, 30,000 कैश का आरोप लगाया है, प्लस वो फोर्सबली मेरे पेरेंट्स को धमकियां देता रहा है ऑल थ्रू द लास्ट ईयर कि वो उनको हैरेस करेगा, मार देगा, कुछ भी कर देगा। बट जब कोर्ट का डिसीजन आया तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया इस कदर कि आज जो है लिटरली वो घर के अंदर फोर्सबली घुस आया है और उसने तहलका मचा के रख दिया है, और मेरे पेरेंट्स को भी किया है। वहां पे नेबरहुड में पुलिस पे हाथ उठाया गया है, हमारे घर पे ताले तोड़ दिए गए हैं। हम तब से पुलिस को भी बोले जा रहे हैं कि वी आर नॉट सेफ, वी आर नॉट सेफ, प्लीज टेक सम एक्शन। सैटरडे को मेरे फादर एसएसपी सर के पास गए थे, उन्होंने हमें आज तहसीलदार साहब के पास भेजा था। आज फादर जब तहसीलदार साहब के पास गए थे अपनी कंप्लेंट लेके कि ये अपना लगेज मूव नहीं कर रहा है कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद भी, और क्या ओपनली चैलेंज कर रहा है कि डू व्हाट यू कैन, नॉट गोइंग टू रिमूव एनी लगेज फ्रॉम दिस प्रेमिसेस एंड आई एम गोइंग टू किल यू। अब क्या अपील करेंगे आप? जी, दिया है इसने जी जी, और आज उसी थ्रेट को उसने काम में लाया है। आप अभी कहाँ पे? आप सामने नहीं है, आपकी मदर यहाँ पे, आप सामने नहीं आ रहे हैं। साहब के ऑफिस में ये गए हैं, इन्होंने फिर पटवारी साहब। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। दिल्ली में हूँ मैं, दिल्ली में प्राइवेट। अच्छा, आप दिल्ली में हैं? यानी कि देखते हैं आप किस तरह का मामला यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, और उसके बाद ये महिला, जो महिला यहाँ पर रह रही थी, वो भी यहाँ पर। ये आपका घर है? नहीं, हमारा घर नहीं, संबंध तो मेरा है ना। स्टे कैसे लेके? स्टे कहाँ लेके आए? कौन बोला स्टे लेके आए? नहीं, हमने स्टे नहीं लिया, नहीं लिया। आप कोर्ट में गए थे जब इन्होंने हमारा सारा सामान इन्होंने बाहर निकाला। किस लिए गए थे ये बताइए? जब इन्होंने सामान बाहर निकाल दिया, पैसे भी ले लिए, सारा सामान चोरी करवाए। मतलब आप किराए पे 9 साल से रह रहे हैं? 9 साल, 17 साल से। 17 साल से रह रहे हैं, तो क्या चोरी हुआ? क्या चोरी हुआ? आपका है? नहीं, घर आपका है? नहीं। चोरी क्या हुआ? स्टे किस चीज के लिए लाया? हमने कहाँ लगाया स्टे? कौन बोला स्टे लगाया? कोर्ट में गए थे? ये झूठ बोल रहे हैं। आप केस करा था इन्होंने हमारे ऊपर। किस चीज का? यही घर के लिए हमने कहा कि हमारा पैसा वापस दे दो। हमने बोला कि आप पैसे दे दो हमें, हम चले जाएंगे। जो हमारा पैसा जो नुकसान हुआ है वो हमें दे दो। क्या नुकसान हुआ? हमारे मोबाइल थे, लड़का मेरा मोबाइल बनाता है, मोबाइल सारे चोरी हो गए, कान के टॉपर्स थे, क्या पता ये थे, हम थोड़ा थे घर के अंदर, हमें बाहर निकाल दिया। ये तो दिल्ली में रहते हैं, ये तो जम्मू में रहते हैं। अरे 4 महीने से यही है, ये यही है। सारा हमारे कपड़े तक पहनने को नहीं दिया इन्होंने, ओढ़ने के लिए बिस्तर नहीं दिया इन्होंने। एक कंबल में रह रहे हैं, एक कंबल में बाहर टाइम पास कर रहे हैं हम। इतनी देर से ना कोई घर है ना कुछ। मैं तो गाँव गई हुई थी, 17 साल गाँव गई हुई थी, मैं अभी आई हूँ गाँव से। सुनिए ना, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेखा। रेखा जी, मेरी बात सुनिए। जी आप 17 साल से इस घर में रह रहे थे? जी सर। किराए पे? जी सर। उसके बाद आप मुझे बताइए कि 17 साल के बाद आप कितने महीने से यहाँ पे नहीं रह रहे हैं? अभी तो उन्होंने 3-4 महीने से बाहर निकाल, देखो सामान सारा हमारा बाहर फेंका हुआ, सब नुकसान कर दिया इन्होंने। हमने कहा कि हमारा सामान दे दो, हमारा जो भी हिसाब किताब है ले लो, हम चले जाएंगे हाथ जोड़ के। तो दिए नहीं आप? कुछ नहीं दिया इन्होंने हमें। आपने पैसे और सारा मोहल्ले हमें मारने के लिए आ जाते हैं जब आते हैं हम। मेरे घर वाले की बाजू टुड़वाई है। अभी आपके वो घर वाले का नाम क्या आपका? अभिषेक। कहाँ है वो? कहाँ पे? वो थाने ले गए उनको। कौन ले गया? पुलिस वाले आए थे। पुलिस वाले आए थे? हाँ जी। आपने बुलाए थे? इन्होंने बुलाया था? इन्होंने बुलाए। इतने हैरान कर देना मामला यहाँ पर सामने आ रहा है, और महिला यहाँ पर है, और आरोप प्रति आरोप जो है वो यहाँ पर है, और किस तरह से। एक मिनट, नमस्कार।
नमस्कार। क्या दलील? दलील ये है कि ये जो मकान है हमारा, ये हमने किराया को दिया था। इसके एक कमरा दिया था सर? 5-8 साल पहले, कुछ 5-6 साल। 17 साल हो गए? नहीं, 17 कुछ नहीं हो गया। ये सब झूठ है। ये वो प्रोपेगेंडा करते हैं कि हमें मकान मिल जाए। अब आज ये आ गया और इन्होंने इधर से ये दीवार फांद कर अंदर आ गए। झूठ बोल रहे हैं। 17 साल हो गए। चुप करो, हमें बोलने दो। 17 साल हो गए हमें। 17 साल हो गए। हाँ, और ये दीवार फांद कर यहाँ आ गए और हमें पकड़ा। इसको भी, मुझे भी। हाँ बिल्कुल, ये देखो, इधर मेरे को मारा, इधर इस दीवार के साथ यहाँ ये, और सामान को अंदर करने की कोशिश की, और सामान को अंदर करने की कोशिश की, मगर हमने थोड़ा रेजिस्ट किया और ये मोहल्ले वाले भी आ गए हमारे साथ और इन्होंने भी हमारी मदद की। हैं कि मोहल्ले वालों ने भी हम पे हाथ उठाए? नहीं, किसी ने नहीं इन पर हाथ उठाया। ये झूठ बोलते हैं। ये दे आर टेलिंग अ लाई, कंप्लीट लाई। किसी ने नहीं मारा, ये बोलने की बातें हैं। ऐसे मैं भी झूठ बोल सकता हूँ, मेरे को मारा। हाँ, अच्छी तरह जानते हैं। कैसे? ये बहुत शरीफ इंसान है। ये बुजुर्ग है, ये तो आपको ही पता कितने बुजुर्ग आदमी हैं। मैं इनके ऊपर थप्पड़ नहीं मार सकता। इन्होंने लेकिन कहा ये जा रहा है कि इनके द्वारा। ये अभी पुलिस चौकी से ही आए हैं, अभी वहाँ से ही आए हैं सर, सीधे। क्या बात है पुलिस चौकी में? पुलिस चौकी में अभी कुछ नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। किस चीज के डॉक्यूमेंट? मतलब जो इनके साथ एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट है? हाँ, एग्रीमेंट टू सेल भी है, जिसकी वजह से इसने बोला था कि मैं ले लूंगा ये मकान, और लास्ट पिछले साल के अगस्त में मैं आपको दे दूंगा 7 लाख रुपए। फिर इसी तरह से 3 महीने के बाद मैं जनवरी तक ये कंप्लीट करूंगा। तीन इंस्टॉलमेंट्स में कंप्लीट करूंगा, मगर इसने एक भी नहीं किया। सिर्फ कुछ भी नहीं। 40,000 दिए और 46,000 बिजली की बिल आ रही है। 46 और नलके का बिल भी नहीं भरा और बिजली फीस भी, किराया भी नहीं दे दिया, तो साथ में हमला किया और मारने लगा। दिखाइए दिखाइए मेरे पास यहाँ नहीं है। मैंने सब कुछ है, दिखाना पूछा, सब कुछ दिखाएंगे। यही है सब कुछ, यहाँ सब कुछ है। खोलिए अलमारी। कैसे निकाल सकते हो सारा सामान? अब उल्टा पुल्टा का देखो ना। अभी तो आपके अभी तो आपके पास ये देखो, आओ ये देखो। आंटी क्या मसला पूरा? और भैया झूठ मार रही है, हर बात को झूठ बोल रही है। जो झूठ बोल रही है, वो बुजुर्ग आदमी है, उनको तंग कर रही है, बदमाश जनानियां है, उसको बाहर निकालना। ये कब से रह रही है यहाँ पे? हमने तो आज ही देखा इनका माहौल। हमें नहीं था पता। क्या पता लगा आपको? मोहल्ले वाले क्या? हाँ पे झगड़ा कर रही थी, उनके साथ उनको मार पिटाई कर रही थी, हम इसलिए आया इधर। यानी देखते हैं अब यहाँ पर विवाद होते हुए नजर आ रहा है। सामान देखो, पूरा देखना पड़ेगा क्या क्या सामान है मेरा जो चोरी हुआ है यहाँ से। अब क्या है? देखो ना, मैं हटाऊंगी जब पता चलेगा। हाँ, सारा सामान हमारा है, सब कुछ कुछ सामान अंदर है हमारा। तो ये पंखे वंखे सब अंदर है, इन्होंने लॉक किया हुआ है। मैडम ये लॉक जरा खोलिए। यानी कि देखते हैं आप किस तरह से हैरान कर देने वाला मामला यहाँ से निकल कर सामने आ रहा है, और पूरा मोहल्ला जो है वो इस वक्त यहाँ पर एकत्रित हुआ है और तमाम लोग परेशान हैं और कह रहे हैं कि आखिरकार इस तरह कर रही है, सभी को तंग कर रही है। ये बुजुर्ग आदमी है, इनको बहुत तंग किया है, बार बार उनको मारती है, बार बार धक्के देती है, सामान खुद निकाला इसने बाहर। ते आज चुप समान अपना, तू समान ते चुका अपना। हुण उन्होंने भजना कहती पे बुआ खोल ते मैं अंदर समान वाड़ा। ये जड़ी पुत गंदी जनानियां, तेनू पता ही है, गंदी जनानियां ऐसे बोल दिया। एक पहले भी लड़ती थी। हाँ, एक बार लड़ी। हाँ, लड़ी एक बार ते तावी इन्होंने मारिया। हाँ, तो फिर मैं आई, मैं कुड़े इतने साडी बड़ी पुरानी वाकब है कुत्ती है, इको ही मुंडा वेदा, अगे कोई तो न्याणे नहीं जमाया कुत्ती। जैसे किस तरह से हैरान कर देना मामला इस वक्त निकल के सामने आ रहा है, और अब इस वक्त यहाँ पर एक बड़ा विवाद जो है वो होते हुए नजर आ रहा है। और ये बेचारों को तंग करती है। हाँ, अकेली मान रही। सब इन्होंने मेरा सामान बर्बाद कर दिया, उसके जिम्मेवार कौन है बताओ? कौन है? ये सब सामान मेरा है। अगर आप किराया नहीं देंगी तो ऐसे बेचारे। नहीं, हमने किराया दिया हुआ पूरा दिखाता है। आपने बोला डायरी जॉब करनी है, डायरी के पास है। एक सेकंड, आपने बोला है कि हम इस मकान को खरीदेंगे। हाँ, 3 हमने महीने के कहा था अंदर अगर मकान नहीं खरीद पाए तो हम खाली कर देंगे। तो किया क्यों नहीं?
तो टाइम है ना, इन्होंने हमें टाइम पीरियड पूरा कहा हुआ हमारा एग्रीमेंट के हिसाब से हमारा 25 को होएगा एग्रीमेंट पूरा। इन्होंने हमें 4 महीने एग्रीमेंट की कॉपी है आपके पास? वो सब वहाँ दिखाएंगे, थाने में ले गए ना। थाने में ले गए? बिल्कुल, हम लोग सर से बात करेंगे सर। इन्वेस्टिगेशन के बारे में हमारे साथ इन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया है, एग्रीमेंट की कॉपी बहुत धोखा किया इन्होंने हमारे साथ में। यानी देखते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है हम सर से एग्रीमेंट की कॉपी वो यहाँ पर एक बड़ा नहीं करते हैं, ये पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करते हैं, पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करते हैं। 4 जने बात नहीं करते हैं, ये आराम से आपस में बात करी जाए, हैं आपस में बात नहीं करते हैं, पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करते हैं। आपने खोलने के तो आपने पैसे देने हैं मैडम। आपके बेटे ने मेरे पैसे खाए हैं मेरी शॉप और से। महिला यहाँ पे आपके कब दोगे? कब दोगे? आपके बेटे ने मेरे पैसे खाए हैं मेरी शॉप के। मैं आपको पैसे ठीक दूंगी, है, मैंने अभी आपको दीजिए दीजिए कीजिए मीडिया के सामने। कोई बात नहीं, बात दूंगी, कीजिए आप। दूंगी मैं, हाँ? कितने पैसे? कितने पैसे? 800 समथिंग होगा, बट 800 में अपना क्या छोड़ूंगी? ये मेरी शॉप पे आते थे राशन लेने के लिए। कोई बात नहीं। ये मेरी शॉप पे आते थे राशन लेने के लिए तो कि कोई दीदी बात नहीं। कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, कल दे तो दूंगा, वो था परसों ही दे नहीं दूंगा। यहाँ। ये देखो सर मैं वो था ही नहीं यहाँ, मैंने आप तो थे ना, आप थे ना। सुनो, मैं खुद इनकी दुकान पे गई, मैं बोल कर आई कि मैम मैं दूंगी पैसे, बोला दे नहीं बोला। दिए? एक्सीडेंट हुआ, मेरे घर वाले का एक्सीडेंट हुआ है, मैंने बोला ठीक है दादा मैं खुद दूंगी। ठीक है, आप ये चीजें बातें मत बनाओ यहाँ मीडिया के सामने ज्यादा। चलो आप बना लो ना, आप बना लो। ये लीजिए, कोई बात नहीं, मैंने देने को मना थोड़ी ना करा। ये लीजिए। मैं देने को मना नहीं करा सर, ये गलत बात है। आप ये चीजें मत बनाओ, सॉरी ये चीजें मत बनाओ। मैंने देने को मना नहीं करा, मैंने इनको पूछो देने के लिए बोला। ये आप इसमें पैसे मांग रहे हैं, आप इनसे इनको बोल रहे हैं आपने QR कोड भेजा है? हाँ मैंने भेजा, तो मैंने सामान दिया आपको देने के लिए। मैंने सामान दिया, मैं तो लूंगी ना। हाँ तो मैंने देने को मना थोड़ा करा, मैंने देने को मना नहीं करा। कितनी देर से पैसे किस चीज के लिए? आप मेरा मैटर छोड़िए, आप अंकल आंटी जी को जस्टिस दीजिए। थैंक यू। मैंने आपको बोला है देने के लिए, मना नहीं करा। यानी देख सकते हैं किस तरह का मामला जो है वो यहाँ पर निकल के सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं पूरे मोहल्ले वाले भी जो है वो यहाँ पर घर के बाहर पहुँचे हैं और हम पकड़ेंगे इस फाइल को। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मुझे ये कागज आराम से बात कीजिए, दीजिए बच्चे। देखिए हम आपको एग्रीमेंट दिखाएंगे। थोड़ा नहीं प्लीज नहीं, मैंने नहीं मैं नहीं, मेरे को इन्फेक्शन हो जाती है फिर थोड़े से। ये भी ले लो ना इसके साथ। ये कैसे लोग? ये कोड क्या है? ये कोड कि भाई ये गलत ने? नहीं ये बड़े शरीफ बंदे ने। अच्छा मैं भरा बिमार हाँ, मैं गल नहीं कोई कर सकती, मैं तो इयां नहीं, मगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਤੇ ਮਾਰ ਖਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਨੇ। अच्छा इन्होंने मारे? ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਦਿਖਾ ਮਾਰਿਆ ਨੂੰ। नहीं मारा, नहीं मारा। ਮਾਰਿਆ क्यों नहीं मारिया? नहीं आप अकेले सही हैं, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं जो जनता खड़ी है। ये ये सब सही है, धक्के ये सब मारे, गलत है। धक्के मारे इन्होंने। ये सब गलत है, आप सही है। नाले में आए देख लिया, मुंह ये बकवास कर रही है ज्यादा, ये फालतू को बोल रही है। आप जाओ सर, आपसे कोई बात नहीं है, जाओ आप जाओ। हम जा नहीं सकते, आप बोलिए ना, आप बोलिए ना, अपनी बात नहीं रखे ना। हमने नहीं, ये सारे मोहल्ले वाले गलत है जी जनाब के पूरा मामला क्या पुराने बंदे हो इसे रहते हो क्या मामला? ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਥੋੜੀ ਦੇਰ, ਕੋਈ ਬੇਟੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਚੱਕਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਣੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲੋ ਜੋ ਕਰਨਾ। खाली नहीं करना, नहीं करना। ये स्टे लेके आए ने उन्हें पता नहीं किहड़ा ड्रामा करा हम करा लेंगे जो भी कराना। उन्हें पीछे 2-3 महीने पहले भी ड्रामा आया है, सारे गए थे पुलिस स्टेशन। उन्हें पता नहीं क्या कर रहे थे। नहीं हम अपने हिसाब से कराएंगे खाली। अपने हिसाब से क्या लगता है इस तरीके ना पूरे मोहल्ले च डर दा माहौल भी है, जेडे बंदे सारे किराए ते दिंदे ने कहीं किराए के नाल खतरे सर घर बन गया था उस हिसाब नाल। एक गरीब बंदा कियां, ये तो फिर भी चलो पढ़े लिखे है मगर शरीफ फैमिली है, मगर ऐसा बंदा करना बड़ा गुस्सा चढ़ता ऐसे बंदे से। ये पूरी फैमिली दिल्ली रहती नहीं बेसिकली शुरू तो इतने उन्हें बेटी की जॉब वगैरह तो हुई ना, उसके कारण गए सर। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ शिफ्ट दिल्ली होए। वो मैक्सिमम टाइम इन्होंने उधर किया ना कवर, तो फिर उस चीज़ का इन्होंने फायदा ले लिया। उन्हें मालूम हाँ जी रेंट दिता तो इन्होंने अपील करोगे मोहल्ले वाले हो तुम? इन्होंने कट के बाहर मारो और करना जी। इन्होंने कड़ी सजा दे उल्टा मैंने फाइन पा देंगे फिर चोरा पर। पुलिस ने कार्रवाई की बिल्कुल। यानी देखते हैं मकान के ओनर भी यहाँ पे। बट मेरा जो है बिजली का बिल जो आ रहा है इसके अप टू सितंबर, पानी का बिल सितंबर, अच्छा वो तकरीबन 46,000 है ओनली बिजली का बिल। यस एग्जैक्टली। अच्छा और मैं ये
परेशान हूँ। मैंने 10,000 रुपए अपने अकाउंट से परसों पिछले महीने भरा है। अच्छा, वो इसे नहीं भरा है। वो बिजली के रिकॉर्ड पर है कि अप टू सितंबर एंडिंग ये 46,000 रुपए है बिल। अंकल इन्होंने बोला था ना कि ये लोग जो हैं ये अगर इंस्टॉलमेंट में 3 इंस्टॉलमेंट, हाँ बिल्कुल 7 लाख का अगर आपने बोला, हाँ, तो इंस्टॉलमेंट कोई पे की? 7 लाख पहले देना था, नहीं, हाँ पहला इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, कुछ भी नहीं। मेरे करो मेरा करो, आप क्या करोगे? मैं आपके कर जाऊँ, आप क्या करोगे? गलत है। खरीदो ना, पैसे हैं तो खरीदो, कुछ ये लो पैसे हमने, ये पाप है, ये गुंडा कर दी अल्लाह कर दे नहीं पड़े। कभी किसी की चीज अपनी नहीं हुई है, जिसकी है उसी की रहती है। ये बात गलत है। ये ऐसा कब से हो रहा है? यहाँ पे 5-6 महीने हो गए हैं, लड़ाई होती है रोज। हाँ, और पुलिस आती है, चली जाती है, और ये लोग आते हैं, मार कटाई करते हैं इधर बहुत ज्यादा। मार कटाई कौन करता है? यही लोग आते हैं। अब क्या अपील करेंगे? इनका कोई फैसला कीजिए। ये यहाँ के लोग नहीं है, ये यहाँ के नहीं है, यहाँ के होते हैं। मार हरना देख लो, यहाँ के होते हैं, मार हरना था। यहाँ के लोग नहीं है, ये बाहर के लोग। ये उन्होंने मारन पे देना, इन्हें मार हरना मार के इन्हें मकान सामने जाए नहीं। मतलब जमीन तंग किया जा रहा है बहुत ज्यादा बेचारों को। ये जो बुजुर्ग जिनका मकान है, हाँ, वो कब से रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं इधर, वो भी रह रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इनके बहुत झगड़ा होता है। वो बड़े शरीफ बंदे दोनों जी, मारा भी है, और देखा मारे था बेचारे ने, मारते हैं इधर आके, मारते हैं उनको। लड़का कौन है? लड़का इनका बेटा है, ऋषि नाम है। ऋषि क्या करता है वो? क्या पता, खतरनाक लोग हैं ये। मोहल्ले वालों को कितना डर है? उनका कहना है, जो ये रेखा जी यहाँ पे रहती थी पहले, उनका कहना ये है कि हम बाहर के हैं, इसीलिए हमारा ये साथ ऐसे ही करती है, ऐसे करती है। नहीं, मुझे बताओ कि मोहल्ले वालों को कितना डर होगा, ऐसे लोग रहेंगे, कैसे, कितना डर होगा मैडम? बहुत ज्यादा डर होगा। आपके भी बच्चे हैं? हाँ, बहुत ज्यादा डर होगा। क्या लगता है ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे लोगों को बाहर निकालना चाहिए, ऐसे लोगों को। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बाहर निकालना चाहिए। नहीं, आपने कहा था मोहल्ले वालों ने आपको मारा, ये बोल रहे मोहल्ले वाले सारे मोहल्ले हमारे कोई नहीं कहेगा सर, हमारा कोई नहीं बोलेगा। हमें पता किसने, वो तो बताओ। हमारा नहीं, पहले मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हमारे इंसाफ के कौन कह रहा है बताओ? कोई कह रहा है 17 साल पहले आप ये बात बताइए, आपको आज तक हमने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करा। मारा किसने, ये बताइए। इसने धक्का धुक्की करा मेरे साथ में, मोहल्ले वालों की बात करी है वो देखो वहाँ से बता रहे हैं कि किन्होंने मारा। सर आइए, किसने मारा है भाई? ये तो जवान मारना है, कह रहे इन्होंने मारा उनको। आंटी ने धक्का दिया। केड़ी आंटी ने धक्का नहीं दिया, बाहर निकाला, दरवाजे से खींचा इन्होंने बाहर। हाँ बस ठीक है, इन्होंने दरवाजे से बाहर खींचा इन्होंने मेरे को। औरतें खड़ी हैं, किसने मारा? पूरी गली भी फिरो, पूरी गली फिरो, आखन के एक गंदे ने इन्होंने किसी ने नहीं मारिया, इन्होंने किसी ने नहीं मारिया, ये जान के आखे चलिए बहरहाल जो पूरा मामला है वो मामला यहाँ पर है। तमाम लोग यहाँ पर परेशान हैं और कहीं ना कहीं इस वक्त ये भी बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला है जहाँ पर इस मामले को लेकर अब आपने दोनों पक्ष को सुन लिया। जो यहाँ पर किराए पर रह रहे थे उन्होंने भी अपनी बात कही है और उसके बाद जो मकान मालिक हैं उन्होंने भी जो है वो अपनी बात जो है वो कही है और जिसके बीच अब ये पूरा विवाद जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यानी कि आप देखते हैं किस तरह से पूरे यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सर क्या लग रहा है कि विवाद बढ़ता जा रहा है, मकान मालिक भी अपने बयान दे रहे हैं, ये भी अपने बयान दे रहे हैं, क्या लग रहा है कौन सही है? सर पहली बात यह है कि मकान मालिक की बात मनवानी चाहिए, ठीक है जी। उनकी क्या राय है, इनको जगह देनी है उन्होंने नहीं देनी है, वो तो उन पर डिपेंड करता है। और मैं जबरदस्ती आपके घर जाके बोलूँ कि ये लो पैसे, आप मांगो 50 लाख, मैं दूँ 2 लाख, ये लो मैंने लेना है, बात बनती है? नहीं बनती है, साफ बात है। अब क्या अपील करें? ये पहले इतने प्यार से हम इनको बड़ा अच्छा जानते थे, बस जब ये बात सुनी ना तब से कसम से माने से भर गया। ये बात है, हम इतनी रिस्पेक्ट करते थे आपकी कसम से, कोई साफ नहीं। इन्होंने समय साल का टाइम दिया था, हमने कहा था अगर पैसे नहीं होंगे तो हम खाली कर देंगे। इन्होंने 3 महीने में डंडा कर जज के आगे मोहर लगा के साइन लगा के सब बात बाहर निकाल दिया रात को 2 बजे। नहीं हमने नहीं निकाला, हम तो थे ही नहीं यहाँ।
ये तार के अंदर घुसे हैं, हम तो थे ही नहीं यहाँ। चलो माना इनका घर है, गए अंदर, कोई बात नहीं है, फिर हमारा सामान क्यों बाहर फेंक देने उन्हें जब हम थे ही नहीं यहाँ? सामान आपने लिया नहीं साथ में, मैं फिर हमारा सामान बाहर, हमने कोई बात ही नहीं हुई थी, सामान क्यों उन्होंने बाहर फेंका हमारा? ले जाते हैं हमारा सामान क्यों फेंका बाहर? जब इन्हें हमारा हिसाब किताब ऐसे कैसे चले जाएंगे हम बिना सामान? नहीं, सामान अपना ले जाओ, वो थोड़ी बात है, सामान तो आपका बनता है। हमारा सामान जो चोरी करा वो नहीं मांगेंगे, ये बताओ भैया, नहीं मांगेंगे? तुम हो, तुम्हारी जिम्मेवारी है, ठीक है, तो सामान आपकी जिम्मेवारी है ना। सामान जिम्मेवारी नहीं, मेरी बात, जब आपका सामान आपके हैंड ओवर कर दिया उसके बाद आप क्या क्या चोरी करा, क्या क्या नहीं, हम अपना सामान पूरा लेके नहीं जाएंगे। आपका सामान कब से बाहर पड़ा हुआ, आप लेके क्यों नहीं गए इसको? जब मैं लेने आई, मेरे घर वाले का एक्सीडेंट हुआ, मैंने कहा मुझे कपड़े दे दो, 2-4, इन्होंने कपड़े नहीं दिए। 6 महीने का बाद कब से आप कपड़े भी नहीं दिए इन्होंने मेरे को, कपड़े भी नहीं दिए, कहते नहीं भागो यहाँ से, कोई कपड़े वपड़े नहीं मिलेंगे। सामान आपको ये सब झूठ बोल रहे हैं, सारे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हम बाहर के इसलिए हमें दबा रहे हैं ये, और कुछ नहीं है। अगर यही हाल हुआ तो हमारा क्या होगा? जम्मू में भी हम हमारे साथ फिर जब बाहर के लोग यही करेंगे कि गलत है, 370 हटा दिया, इनको ये मौका मिला ऐसा करने का। सर क्या होगा हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ? कश्मीर से भी हम लोग विस्थापित होके आगे, बिल्कुल, किसी भी ओनर के साथ, क्योंकि हमारे साथ किसी भी गवर्नमेंट ने कोई भी सिंपैथेटिक व्यू नहीं अपनाया, सिंपैथी नहीं था। नॉट आज की क्या बात करें, आज जब आप यहाँ पर आए, आपके साथ यही कहा जा रहा है मोहल्ले वासियों के सामने से कि आपके साथ मारपीट की गई। बिल्कुल एग्जैक्टली, मेरी और मेरी वाइफ के। ताला लगाया था गेट को? हाँ, हमने ताला लगाया अंदर, ये बाहर से वो दीवार फांद कर आ गए। इसका बेटा भी पहले आ गया, फिर नाम है उसका ऋषि गिल, और उसका बाप आ गया अभिषेक गिल। ये सरदाना वगैरह उसी साइड के हैं, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, भरोसा करके आपने? हाँ बिल्कुल, हमने भरोसा किया था। सालों से रह रहे हैं? हाँ, ये 5-8 सालों से रह रहे हैं। अरे ये झूठ बोलते हैं सो दैट कि इनको हक बने मकान खाने का, मकान हड़प करने का। दिखाइए रसीदें, दिखाइए 17 साल अभी मेरे पास ऐसे कैसे दिखाऊं? इतना गाड़ी में बताओ कैसे दिखाऊं? आप खुद ही देखो, आप समझदार हो। सामान के बहाने ये देखो ना, मारने आए हैं इनको, मारने आए हैं ये बूढ़ी बूढ़े को दोनों को मारने आए हैं इधर। हाँ, उधर आस पड़ोस वाले में हमला किया इन्होंने। ये सब झूठ बोल रही हैं। हाँ, बोल रही हैं झूठ। जो आपने किया है इधर आके वही तो बता रहे हैं, कोई गलत बात नहीं बता रहे। धक्के तो आप लोगों ने मारे उसको, अंदर बैठ के मारे गेट पे, और एसिडिस तोड़ी इधर आके। हाँ, इधर तोड़े या सब आके। उन्होंने भी बोला कि वो किस आधार पर। बहरहाल फिलहाल आप देखते हैं किस तरह का ये पूरा मामला है जो है वो यहाँ से निकल कर सामने आ रहा है, और तमाम लोग जो है वो इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं। दोनों पक्ष आपको बता दिए हैं, दोनों पक्ष, महिला ने भी कई इल्ज़ाम लगाए हैं, लेकिन मकान मालिक जो है वो इस समय यहाँ पर है, और मकान मालिक जो है वो यहाँ पर परेशान है। और उसके बाद अब मकान मालिक इसमें परेशान है कि आखिरकार जो है ये हमें मारते हैं, इस तरह के आरोप इन पर लगाए हैं। बहरहाल कमेंट सेक्शन में जो है वो अपनी राय जरूर रखिएगा कि दोनों पक्ष का मामला जो है वो आपने सुन लिया है। कहीं न कहीं मकान मालिक इस वक्त परेशान है मकान को किराए पे देने के बाद, और अब इस तरह का मामला जो है वो यहाँ से निकल के सामने आ रहा है। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ, जम्मू।